अयोध्या में आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर से लेकर गांव तक सभी कार्यालयों, विद्यालयों और विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया गया। मंडलायुक्त अयोध्या मंडल नवदीप रिड़वा, जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार और एसएसपी प्रशांत वर्मा ने अपने अपने कार्यालय पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण और ध्वज फहराया। वहीं सुबह सफाई अभियान चलाकर कार्यालय में धूमधाम से दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई गई। बता दें कि आज महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर था और इसी दिन ही लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों और निजी प्रतिष्ठानों पर जहां ध्वजारोहण किया गया, वहीं दोनों ही महापुरुषों को आज माल्यार्पण कर और उन्हें पुष्पांजलि देकर के उन्हें याद किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय अयोध्या में भी आज दोनों ही महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन ऋतु सिंह एवं संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह के साथ प्रभारी एआरटीओ प्रवर्तन संदीप चौधरी और कार्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। गांधी जयंती के अवसर पर जीआईसी के प्रांगण से जीजीआईसी की बालिकाएं तथा गुरु नानक इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में रैली का भी आयोजन किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए गए समस्त छात्रों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया तथा प्रथम 5 स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट के साथ साथ मेडल भी प्रदान किया गया। इस मौके पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन करने की आह्वान भी किया गया। 2 युवकों की पिटाई का एक वीडियो इन दिनों वायरल होकर चर्चा में है। युवकों के पिटाई डंडे से की जा रही है। मनपढ़ युवक बारी बारी से एक युवक को धक्का दे रहे हैं और उसके बाद उन्हें डंडे से बराबर पीट रहे हैं। बताते चलें कि मोबाइल फोन छीनने के आरोप में 2 युवकों की पिटाई का यह वीडियो वायरल हुआ है। युवकों की डंडे से बेरहमी से पिटाई मनपढ़ युवक कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि तारुण थाना क्षेत्र के शक्तिपीठ फतेहपुर कमसिन देवी स्थल के पास की ये वीडियो है। वीडियो के सामने एक कमरे में पुलिस चौकी का भी दृश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मोबाइल छीनने के आरोप में दोनों युवकों की पिटाई का ये वायरल वीडियो इन दिनों चर्चा में है। अब देखना यह है कि तारुण थाना क्षेत्र के शक्तिपीठ फतेहपुर कमासिन देवी स्थल के पास की जो ये वीडियो है, जिसमें पिटाई का पूरा मामला सामने आया है, कब संज्ञान लेगी पुलिस और कब इस पर जांच करके कार्रवाई करेगी। जिले में दुर्गा पूजा महोत्सव आज से समाप्त पर होगा। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के 7वीं, 8वीं और 9वीं मेले के अवसर पर अयोध्या शहर में आज 2 अक्टूबर से आगामी 10 अक्टूबर तक मेला समाप्ति जब होगी, यातायात डाइवर्जन कर दिया गया है, यानी यातायात पर प्रतिबंध लग गया है। पुष्पराज चौराहे से फतेहगंज और मकबरा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रिकाबगंज चौराहे से चौक घंटाघर की ओर सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बता दें कि आज दुर्गा पंडालों में प्रतिमाओं पे कपाट खोल दिए गए हैं और पूजा अर्चना विधिवत तरीके से शुरू हो गई है। देर शाम से ही कल लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ने लगी है, यानी श्रद्धालु विभिन्न पंडालों में पहुंच करके मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन पूजन कर रहे हैं। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के मुताबिक गुदड़ी बाजार चौराहे से चौक घंटाघर की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रीडगंज चौराहे से चौक घंटाघर की ओर भी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। फतेहगंज चौराहे से चौक घंटाघर की ओर तथा मनुचा तिराहे फतेहगंज तिराहे की ओर से सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश रोका गया है। शांति चौक से अग्रसेन चौराहे की ओर सभी प्रकार के जहां वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा,
वहीं नवीन मंडी चौराहे से अग्रसेन चौराहा तक की ओर आने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। रामनगर तिराहा से नाका हनुमानगढ़ी की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस बीच में सप्तमी के दिन से ही जिले के सभी स्थानों पर बिठाई गई दुर्गा पूजा की प्रतिमाओं के कपाट खोल दिए गए हैं। पूजा अर्चना शुरू हो गई है। रामलीला का भी मंचन चल रहा है। शहर में चारों ओर दुर्गा पूजा महोत्सव का उल्लास बिखरा हुआ है। पुलिस ने भी इस दौरान सुरक्षा के जहां कड़े इंतजाम किए हैं, वहीं अग्निशमन विभाग ने भी तमाम तरह के प्रतिबंध जारी किए हैं। रिकाबगंज चौराहे से कसाबबाड़ा की ओर एम्बुलेंस यानी मरीज वाहनों के अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि पार्किंग स्थल भी पुलिस ने निर्धारित किया है, यानी पुष्पराज चौराहा, बिजली घर के सामने खाली मैदान और सड़क के किनारे स्टेशन की तरफ जहां पार्किंग स्थल बनाया गया है, वहीं जीआईसी के पीछे यानी जेल के पीछे और जीआईसी स्कूल का खाली मैदान भी पार्किंग के लिए उपलब्ध रहेगा। शांति चौक की तरफ से आने वाले वाहन रोड के किनारे खाली स्थान पर और नवीन मंडी की ओर से चलने वाले वाहन रोड के किनारे खाली स्थान पर खड़े होंगे। देवकाली की तरफ आने वाले वाहन क्षत्रिय बोर्डिंग मैदान में और रीडगंज की तरफ आने वाले वाहन गुलाबबाड़ी के खाली मैदान पर खड़े होंगे। इस बीच एसपी सिटी मधुबन सिंह और सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ बराबर गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। पुलिस के लिए कड़ी चुनौती है दुर्गा पूजा महोत्सव को सकुशल संपन्न कराना। इस दौरान सबसे बड़ी समस्या यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना और व्यवस्था को ढंग से चलाए रखना है। चौक में दोनों ही अधिकारी यानी एसपी सिटी और सीओ सिटी बराबर मौजूद रह करके ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं। शारदीय नवरात्र है, दुर्गा पूजा, अलग अलग पंडालों में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं, पूजा हो रही है, उनकी लोग बाग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। इस हेतु चौक क्षेत्र में आज भ्रमण किया गया है। ये चौक घंटाघर चौराहा है, इसके अलावा गुदड़ी जो चौराहा है वहाँ और उससे आगे धारा रोड पर जो भी दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित हैं उनको जाके उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, लोग बागों में सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है, शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा रही है। ट्रैफिक को अलग अलग स्थानों पे डाइवर्ट किया गया है। वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को कहीं कहीं लागू किया गया है। बड़े वाहन इस अवधि में शहर पे ना आएँ, इसके लिए जो शांति चौक है वहाँ से बड़े वाहनों को शहर के अंदर आने के लिए मना किया गया है। जो हैवी ट्रैफिक है, लोडेड व्हीकल्स हैं, उनको शांति चौक से दाएं बाएं डाइवर्ट करके अन्य स्थानों के लिए जहां उनका गंतव्य वहां भेजा जाता है। यूं तो शहर में तमाम दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए गए हैं, लेकिन बाल दुर्गा पूजा समिति अमानीगंज गुरुद्वारा में तिरंगे रंग से बनाई गई है मां की प्रतिमा और पंडाल। अयोध्या के अमानीगंज गुरुद्वारा स्थित बाल दुर्गा पूजा समिति नवरात्रि में भी आजादी के अमृत महोत्सव को जोड़ करके पंडाल यहां पर बना रखा है और प्रतिमा को भी तिरंगे रंग का वस्त्र पहनाया गया है। वहीं माता का पंडाल भी तिरंगे जैसी आकृति का बनाया गया है। इसके साथ साथ लाइटों में भी तिरंगे का कार्य किया गया है, जो पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय है। लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं और जो यह सुन रहे हैं कि यहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगे का प्रयोग किया गया है, यानी दुर्गा प्रतिमाओं पर और पंडाल पर तिरंगा कृति बनाई गई है, चर्चा में है। रामनगरी अयोध्या में वेद और शास्त्रों के विद्वान ब्रह्मचारी गुरु महाराज के नाम से मशहूर पंडित बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ला का बीती रात स्वर्गवास हो गया। उनके बैकुंठ धाम जाने की खबर मिलते ही अयोध्या के तमाम संतों महंतों में शोक की लहर छा गई। गुजरात प्रांत के पोरबंदर में चल रही कथा को छोड़कर जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य अयोध्या पहुंची और ब्रह्मचारी गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें मुखाग्नि दी। बता दें कि वेद विद्वान सकल शास्त्र निष्ठात स्रोस्तार प्रवर ऋषि कल्प वेदज्ञ ब्रह्मर्षि श्री बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ला ब्रह्मा जी गुरु जी बहुत ही विद्वान और महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उनके बैकुंठवास होने पर सोशल मीडिया पर भी शोक संवेदना देने वालों की लंबी फहरिस्त लग गई। जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य अपने पोस्ट में कहते हैं कि वैदिक काल का एक सूरज अस्त हो गया,
ऐसे महान मनीषी का जाना आज इस धरा को स्तब्ध कर गया। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत नमन। झारखंड के रांची में श्रीमद् भागवत कथा कह रहे रामानुजाचार्य स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज ने कहा कि परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी गुरु जी यानी बिंदेश्वरी कुमार शुक्ला आज परम धाम को प्राप्त हो गए। इस मौके पर ब्रह्मचारी गुरु को मुखाग्नि जगत गुरु राघवाचार्य जी ने दी। आज ब्रह्मचारी जी एक देश पे गर्व और महापुरुष थे, विभूति थे। अयोध्या के सारे धर्माचार्यों उनका नमन करते थे। आज ऐसे प्रचंड विद्वान और यशस्वी विभूति हमारे अयोध्या से जिनका शरीर विलीन हो गया है, आज पूरे अयोध्या के संत महंत, सभी अयोध्या के नागरिक, हिंदू मुसलमान भाई, हमारे सारे संत समाज उनके अंत्येष्टि में राजघाट पर उनकी अंत्येष्टि हुई है और उनका सब लोगों ने नमन और सम्मान किया है। मुखाग्नि किसने दी है? मुखाग्नि दिए हैं हमारे जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज, जो कि कथावाचक हैं और अच्छे संत महापुरुष हैं। उन्होंने ब्रह्मचारी जी ने कहा था कि हमारे अग्नि राघवाचार्य जी ही देंगे अंत में, तो उन्होंने कहीं बाहर में कथा में थे, उन्होंने कथा भागवत को छोड़ करके आकर के ब्रह्मचारी जी को गुरु मान करके उनकी अंत्येष्टि किया है। अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने रविवार को अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। पत्र में उनके द्वारा मांग किया गया कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो वह अपने पूर्व घोषणा के अनुसार आगामी 7 नवंबर 2023 को अन्न जल का परित्याग कर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। वर्तमान में हिंदू राष्ट्र की मांग की आवाज पूरे देश में उठ चुकी है। 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा।